नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं इंग्लिश की दूसरी क्लास। कल हमने पढ़ा था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के कितने भाग होते हैं और टेंस की पहचान किस प्रकार से की जाती है। जैसे कि कौन सा वाक्य कौन से टेंस का है, इसकी कल हमने शॉर्ट और ट्रिक्स के अंदर जाना कि टेंस की पहचान किस प्रकार से की जाती है, कि कौन सा वाक्य जो पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर वो क्लास देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास नंबर 2 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अंदर वर्तमान काल के अंदर वर्तमान काल में कोई साधारण वाक्य होता है, जैसे मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ इत्यादि, जिसकी पहचान वाक्य के अंत में ता है, ते है, तो है इत्यादि लगा रहता है। लेकिन हमें हमेशा इस तरह से उसकी पहचान नहीं करनी है। इसके अंदर हमारी आदत, शेड्यूल, नियम ये सब दिए हुए होते हैं। या अगर आपको किसी वाक्य के अंत में डू या डैज प्लस फर्स्ट फॉर्म मिले तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। इसका रूल की बात करें हम तो पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्ट जो कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, ऑब्जेक्ट बाकी बचा हुआ। ये कब रूल काम करेगा, चलो दूसरा रूल है उसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अस या यस प्लस ऑब्जेक्टिव। अस या यस का प्रयोग हम जब करते हैं जब कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी एक वचन हो। जैसे कुणाल मेरे साथ रहता है, तो कुणाल सिंगुलर है यानी एक वचन है, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो व्यक्ति बोलता है, सेकंड पर्सन वो होता है जो व्यक्ति सुनता है, और थर्ड पर्सन वो होता है जो तीसरे की बात की जाती है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो मैं पत्र लिखता हूँ, इसके अंदर सब्जेक्ट मैं लिखता हूँ क्रिया प्लस पत्र ऑब्जेक्ट, यानी आई राइट ए लेटर। ठीक है, आई सब्जेक्ट हो गया, राइट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ऑब्जेक्ट बाकी जो बचा। ठीक है, इसी प्रकार कुणाल मेरे साथ रहता है, जो हमने बात की, कुणाल थर्ड पर्सन है, इसके लिए साथ हम अस या यस का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ नहीं करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तभी उस अस या यस का प्रयोग करते हैं। जैसे कुणाल रहता हूँ कि इंग्लिश ले विद मी। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसके अंदर सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्ट के साथ डू डज का उपयोग होगा, उसके बाद में नोट लगेगा और फिर वर्ब और फिर वो बाकी बचा हुआ। जैसे मैं नहीं खाता हूँ, मैं यानी आई जो सब्जेक्ट है, आई के साथ हमेशा ही डू का प्रयोग होगा। डू नोट खाता हूँ की इंग्लिश है इट, यानी आई डू नोट इट, मैं नहीं खाता हूँ। अगर वाक्य पर्सनवाचक वाक्य हो, सूचक हो, अगर कोई पर्सन करता हो, जैसे क्या मैं खाता हूँ, उसके लिए जो नियम लगेगा तो उसके अंदर पहले डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी क्या मैं खाता हूँ, क्या डू आई इट, क्या मैं खाता हूँ। इसी प्रकार से अगर नेगेटिव सेंटेंस हो उस पर्सनवाचक के अंदर तो पहले डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव, क्या मैं नहीं खाता, डू आई नोट इट,
ध्यान रखना, नोट हमेशा सब्जेक्ट के पीछे ही लगेगा। इस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर लिया। इसके एग्जाम्पल हैं वो हम और भी देंगे। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। जब हमारा टेंस पूरा हो जाएगा तो हम एक वीडियो एग्जाम्पल से अलग से लेके आएंगे, जिससे आपको और पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ और रूल और नियम याद रखने हैं, बस और कुछ नहीं करना है। अगर रूल और नियम ये 2-3 बार देखोगे ना तो आपके अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा